नमस्कार। आइए, आपका पुनः स्वागत है मेरे शिव सुधा चैनल में। आप लोगों के लिए आज मैं मां अन्नपूर्णा के व्रत का विधान लेकर आया हूँ। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा आपने मेरे इस शिव सुधा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आइए, तो आज हम और आप माता अन्नपूर्णा के व्रत को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसके करने का फल क्या मिलता है, उस विधान को जानते हैं। तो यह व्रत जो मां अन्नपूर्णा का है वह पूर्ण रूपेण शास्त्रोक्त व्रत है। इसको कोई कपोल कथा अथवा दंत कथा के रूप में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि आपने अगर बनारस दर्शन करने के लिए आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद में हम और आप सब माता अन्नपूर्णा की जो शक्ति पीठ है मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। और आप इस समय अगहन के महीने में जाएंगे तो मां अन्नपूर्णा की बड़ी भव्य दिव्य श्रृंगार होता है, आरती होती है। और जिस अन्नपूर्णा जी का इस व्रत का उद्यापन होता है, अन्नपूर्णा जयंती मनती है, उस दिन पूरा मंदिर सुंदर सुंदर धान की बालियों से सजाया जाता है। इसलिए आप लोग भी इस व्रत को अवश्य करें, क्योंकि मां अन्नपूर्णा अन्न को देने वाली है। अन्न, धन, पशु इत्यादि सब कुछ देने वाली है। और यह अन्नपूर्णा माँ आपके जिस भी आप कामना से रहेंगे उस कामना को सफल करने वाली है। इसलिए इस अन्नपूर्णा माता के व्रत को आप अवश्य करें, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो अब आइए हम लोग इसके विधान को जाने। तो शास्त्रों में विधान है कि मां अन्नपूर्णा का जो व्रत किया जाता है वो अगहन के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन प्रारंभ करना चाहिए। यदि हम लोग 17 दिन का व्रत, क्योंकि इस व्रत को 17 दिन किया जाता है, यदि आपकी व्यवस्था या आपकी शक्ति 17 दिन व्रत उपवास करने की नहीं है तो आप 5 दिन, 7 दिन अथवा 9 दिन भी इस व्रत को कर सकते हैं। और यदि इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो उसी अन्नपूर्णा माता के व्रत कथा को आप एक दिन जो व्रत रहकर और बिना कुछ खाए कथा को श्रवण कर लेता है तो उसको भी मां अन्नपूर्णा के व्रत का फल प्राप्त होता है। ऐसा अन्नपूर्णा माता के व्रत का विधान है। तो आप लोग इस मां अन्नपूर्णा के व्रत को प्रारंभ जिस दिन करें, या तो पंचमी को कर दे। अगर पंचमी के दिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, जब तक अगहन का महीना है तब तक आप इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा विधान है कि कोई 21 दिन का व्रत भी करता है। तो वह व्रत कब प्रारंभ होता है, तो शास्त्रों में कहते हैं कि वह अगहन की उजियाली यानी शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करते हैं और पूस में जाकर उस व्रत का उद्यापन होता है। इस व्रत को करने के पूर्व आपको क्या क्या सामग्री लगेगी वो आज आप ध्यान से सुनिए। फिर मैं पुनः आपको पूजन का जो करने का विधान है, जो सामग्री लगती है, उन सामग्रियों को मैं अलग अलग रूप से भी आपको इस अगली वीडियो के दौरान बताऊंगा। केवल अभी आप मेरी बातों को सुने, उनसे मैं आपको सुंदर सुंदर जो सामग्री है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें सर्वप्रथम आपको माता अन्नपूर्णा का एक फोटो चित्र लेना होगा, अथवा आपके पास में कोई मूर्ति है तो बोलें। अगर चित्र ले रहे हैं तो ध्यान देना, जिसमें मां अन्नपूर्णा भगवान भोलेनाथ को भिक्षा दे रही हो वही आप चित्र माता अन्नपूर्णा के पूजन में लेना है। और फिर आप धान की बालियां लें। अभी इस समय धान सबके यहाँ पर कट रही है तो अभी आप धान की व्यवस्था कर सकते हैं। धान की बालियां लें, 11 लें अथवा 21 लें, 51 लें या 108 आप बालियां लेकर उन बालियों का सुंदर आप कल्प वृक्ष बनाइए। मैं कल्प वृक्ष बनाने की विधि भी आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। वैसा ही आपको कल्प वृक्ष बनाना है जिस प्रकार मैं आपको वीडियो में दर्शाऊंगा। आप कल्प वृक्ष बनावे और फिर गुआर पाठा ले
पीपल का छोटा सा पौधा लेवें, तुलसी का पौधा लेवें और एक गमले में इन चीजों को लगा लें। जहाँ जिस स्थान पर आपको माता अन्नपूर्णा की चौकी अथवा कलश घट आपको जमाना है अन्नपूर्णा माता का, वो आप एकांत व्यवस्था रखें। एक कमरा में अथवा जहाँ भी आपके पास जगह है वहाँ भी आप एकांत में पर्दा लगाकर मां अन्नपूर्णा की स्थापना कर सकते हैं। एक बढ़िया पवित्र स्थान बनाइए, गऊ के गोबर से लीपिए, सुंदर चौक डालकर वहां पर एक पीड़ा अथवा चौरंग रखकर उस पर लाल अथवा पीला वस्त्र बिछाकर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति गणेश गौरी बनाकर नवग्रह ग्रह, यदि आपकी जैसी सुविधा हो तो उस प्रकार आप नवग्रह ग्रह की पूजन भी कर सकते हैं। कलश बनाने की विधि भी मैं आपको सब इस माता की जो पूजन की चौकी लगती है वो विधान आपको पूरा मैं अलग की वीडियो में डालूंगा, आप लोग देखना। तो आप नारियल ने सब पूजन की सामग्री, रोली, कुकू, सिंदूर, मूली या आप नाड़ा जिसको बोलते हैं, कलावा, रक्षा सूत्र इत्यादि उसके नाम है, वो ले सकते हैं। आपको जनेऊ लेना है, कपूर लेना है, रोली लेना है और आपको रुई, इत्र, अगरबत्ती, धूप बत्ती और घी की व्यवस्था रखनी है। इन सामग्रियों को आप जुटाले में भोग नैवेद्य के लिए आपको जो भी माता के लिए मीठा आप लें या पंचमेवा मिश्री घर पर इकट्ठी बुलवा के रख ले, प्रतिदिन उसका आप भोग माता अन्नपूर्णा को लगाएंगे। और सब सामग्री रखकर प्रातः काल स्नान करना है। आपको मौन ध्यान देने की बात तो यह है कि आपको मौन होकर ही स्नान करना है और मौन होकर ही माता अन्नपूर्णा की पूजन करनी है। और फिर आपको सुंदर माता अन्नपूर्णा की कथा सुननी है। जब तक आप माता अन्नपूर्णा की कथा ना सुन लें या खुद अपने वाणी से माता अन्नपूर्णा की कथा को ग्वार पाटे, सुपारी और पीपल के वृक्ष, तुलसी माता को जब तक ना सुना दे तब तक ध्यान देना कि आपको एक भी दाना अपने मुख में नहीं लेना है। अगर भूलवश भी एक दाना आपके मुख में चला जाए तो आप दूसरे दिन व्रत करके उस कथा को सुनिए और उस व्रत को पूरा कीजिए। इस प्रकार जब आप 17 दिन तक अथवा 5 दिन, 9 दिन, 7 दिन तक इस व्रत को करेंगे, प्रतिदिन आपको मौन उठना है, स्नान करके माता अन्नपूर्णा की पूजन करनी है। और पूजन करने के बाद में आप जब 17वां दिन आवे तो 17 कटोरी लेवें, 17 दोने लेवें अथवा आप बांस की छोटी छोटी 17 टोकनी भी बनवा सकते हैं। उसमें आप छोटी पूड़ियाँ बना ले में, हलवा बना ले में, मीठा बना ले में अथवा आपकी जो शक्ति है खीर बना ले में, जो भी आपकी शक्ति है वो आप 17 टोकरी, कटोरी, दोना में रख ले में। श्रृंगार का सामग्री, चूड़ी, बिंदी, मावर, सिंदूर इत्यादि जो भी आपकी व्यवस्था बने वो 17 टोकरी में रखे। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आप पे मां अन्नपूर्णा ने कृपा आप पर की है, तो आप लोग 17 सुहागन स्त्रियों को बुलाकर भोजन करावें, उनको यह 17 टोकनी दान में देवें। यदि ऐसा नहीं है तो घर घर जाकर भी आप इस प्रसाद को 17 सुहागन महिलाओं को दे सकते हैं। आपके घर में अगर आपको भंडारा कराना है तो भंडारा भी करावें, और भंडारे की सामर्थ्य नहीं है तो 5 कन्या, 2 कन्या, 1 कन्या को एक ब्राह्मण को भोजन करा के इस व्रत को आप 17वें दिन पूर्ण करें और 17 वर्ष तक इस व्रत को करें, जिससे मां अन्नपूर्णा आपके सदा धन धान्य को भरती रहेगी और आप पर विशेष कृपा करेगी। विशेष करके तो जो माता शक्ति के उपासक हैं, भगवान भोलेनाथ के उपासक हैं, उनको तो इस व्रत को करना ही चाहिए। तो आप लोगों को मैंने आज बड़ा सुंदर विधान बताया है। फिर मैं अब आगे की वीडियो में आपको एक वीडियो कल्प वृक्ष बनाने की डालूंगा और एक वीडियो इस पूजन को कैसे करनी है उस विधान को आपको डालूंगा। आप लोग उसको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपका कोई कमेंट है, कोई बात है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अथवा जो मेरा पर्सनल नंबर है उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो सबको राधे राधे, जय माता दी।